अब जो हम करने वाले हैं वो है रिकॉर्ड को किस तरीके से हम लोग अपडेट करवा रहे होंगे। तो मेरे पास लारावेल में अपडेट करवाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है, आप सिंपल करेंगे क्या, आप अपने पास जो है कोड के अंदर आएंगे। कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं बटन पे आ रही हूँ और मैंने कहा कि जैसे ही मेरे पास अ, मेरा यूआरएल हिट करे, कौन सा वाला, मैंने कहा मेरे पास एक एडेड स्टूडेंट नाम का एक यूआरएल होगा जो कि मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाऊंगी। मैंने कहा एडेड स्टूडेंट का एक यूआरएल होगा और इस यूआरएल पे जाने के साथ साथ वो क्या लेके जाएगा, मैंने कहा वो एक अदद आईडी लेके जाएगा। जाहिर सी बात है, जब अपडेट होगा तब भी यूनिक चीज रखनी है और मुझे तब भी आईडी भिजवानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आईडी पास करवा दी। अब मुझे राउट बनाना है इसका, मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई। सेम यही रहेगा, यहाँ पे मैंने वहां क्या लिखा है, एडेड स्टूडेंट, यहाँ पे एडेड स्टूडेंट रख दिया। सही है कि भाई जब मेरे बटन पे क्लिक होगा तो वो एडेड स्टूडेंट वाले राउट पे जाएगा। और एडेड स्टूडेंट वाले जब राउट पे जाएगा तो देखो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इन्होंने मुझे दिया हुआ है एडिट और अपडेट का, इन्होंने दोनों के फंक्शन दिए हुए हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी राउट में, मैंने कहा जैसे एडिट वाले स्टूडेंट में क्लिक हो तो वो एडिट वाले मेथड पे चला जाए। सही है, अब जाती हूँ दिखाती हूँ आईडी सही से वर्क करी है। मैं यहाँ पे आई, मैंने जो है अपने पास यहाँ पे बटन पे हम क्या करते हैं, होवर करते हैं। तो देखो आईडी जा रही दिख रही है, आईडी बॉटम लेफ्ट पे आप लोगों को 1। ठीक है, मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो देखो मुझे एडिट स्टूडेंट वाले राउट पे भी लेके जा रहे हैं, साथ साथ आईडी भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, आईडी को निकालना है। सबसे पहले मुझे आईडी को निकालना है और उसको निकालने के बाद उसके अगेंस्ट में जो पुराना रिकॉर्ड था पहले वो दिखाना है। सही है, तो मैं करूंगी क्या, मैं यहाँ आऊंगी वापस और मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे हम व्यू बनाते हैं, मेरे पास जो इंसर्ट वाला व्यू है यही कॉपी होगा, यही पेस्ट होगा। इसका नाम मैं कर दूंगी एडिट। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या कर दिया, मैंने कहा एडिट डॉट बेस डॉट पीएचपी। डन। सेम वही काम है, कुछ भी नहीं है, यहाँ हेडिंग वगैरह बदल देता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एडिट स्टूडेंट। सही है, अब यहाँ जाते हैं वापस कंट्रोलर में। मैंने कहा सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ और वेरिएबल के अंदर करो क्या, मेरा जो स्टूडेंट वाला मेरा जो मॉडल है यानी जो मेरा टेबल है उसके अंदर फाइंड करो किसे, मैंने कहा वही आईडी को जिसपे क्लिक हुआ है उसे फाइंड करो। अच्छा इसे भी इंटीजर कर दो क्योंकि इंटीजर आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ढूंढो फाइंड करो उस आईडी को, उसके अगेंस्ट में जो डाटा आया वो कहाँ चला गया, स्टूडेंट वाले मेरे वेरिएबल में चला गया। मैंने कहा कि आप रिटर्न करवा दो व्यू, मुझे दिखा दो व्यू कौन सा वाला, इस बार कौन सा व्यू दिखेगा जब एडिट पे क्लिक होगा, एडिट वाला। मैंने कहा वो कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कहा वो मेरे पास मेरे स्टूडेंट वाले फोल्डर के अंदर देख लो एक बार, मेरे स्टूडेंट वाले फोल्डर के अंदर एडिट की फाइल है ना, तो ऐसी बात दूंगी। मैंने कहा स्टूडेंट के अंदर मेरे पास एडिट की फाइल है, एडिट का व्यू। डन। मैंने कहा मेरे पास वो रिकॉर्ड निकालो जिस आईडी पे क्लिक हुआ है वो चल गया स्टूडेंट वाले वेरिएबल में। अब जाहिर सी बात है मुझे उसको दिखाना भी है एडिट वाली फाइल में, तो क्या करके भेजेंगे, कॉम्पैक्ट करके भेजेंगे। मैंने यहाँ पे क्या करवाया, कॉम्पैक्ट, और मैंने यहाँ पे क्या पास करवा दिया, स्टूडेंट्स वाला वही वाला वेरिएबल। डन। अब जब एडिट वाली फाइल पे जाऊंगी तो मैं इसकी वजह से कॉम्पैक्ट करवाने की मदद से इस वाले वेरिएबल को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ माई एडिट वाली फाइल में। अब मुझे पुराना रिकॉर्ड दिखाना है, पुराना रिकॉर्ड दिखाने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेंगी, मुझे वैल्यूज देनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू का इस्तेमाल किया, मुझे वैल्यू को दिखाना है, शो करवाना है, इंटरपोलेशन लगाऊंगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा मेरा वो कौन सा वेरिएबल था, स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल था जहां पे मैंने सारा रिकॉर्ड निकाला हुआ था। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वाला वेरिएबल पास करवाया। मैंने कहा उसकी कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिखानी है, मैंने कहा नेम कॉलम वाली वैल्यू को शो करवाना था, यहाँ मैंने नेम शो करवा दिया। उसके बाद नीचे क्या दिखाना है मुझे, ईमेल, इसी को मैंने किया कॉपी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे दिखानी है ईमेल, यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, सिटी, यहाँ मैंने कर दिया ईमेल, यहाँ मैंने कर दिया सिटी। डन। अब जाते हैं जरा देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो पुराने रिकॉर्ड आ रहे हैं 1 के अगेंस्ट में जो सामा का था। सही है, अब होना क्या चाहिए, अब होना ये चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा उसामा खान, कुछ भी लिखा, एडिट किया, क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। किसका, उसी का जिसकी आईडी पे क्लिक हुआ है, यानी रिकॉर्ड मिल रही है ना। तो मैं करूंगी क्या, अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो जाहिर सी बात है कहीं और जाएगा। तो मैंने कहा कि जब फॉर्म सबमिट हो तो एक काम करना, अपडेट स्टूडेंट वाले राउट में भेज देना, एक अलग राउट में भेजना। क्यों, क्योंकि अब
अपडेट वाला काम होगा। एडिट वाले का मेथड का काम ये था कि सिर्फ व्यू लाके दिखाना, पुराना रिकॉर्ड दिखाना, दिखा दिया। अब फॉर्म सबमिट हो रहा है, अगेन एक एक्शन हो रहा है, उसके वक्त उस वक्त क्या हिट करवाना है, मैंने कहा मुझे अपडेट स्टूडेंट वाले राउट पे यूआरएल पे भिजवा दो। अब यहाँ पे जब जाएगा तो जाहिर सी बात है साथ क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। क्यों? ताकि उसी का रिकॉर्ड अपडेट हो जिसका ये फॉर्म है, यानी जिसके बटन पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल में से जो आईडी वाला कॉलम है वो साथ साथ लेकर जाना। मैं आई, यहाँ पे मैंने राउट बनाया, लेकिन इस बार राउट किसका बनेगा, पोस्ट का, क्योंकि मैं भेज रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट का बनाया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, अपडेट लिखा था ना मैंने, फॉर्म सबमिट होने पे कहाँ जाएगा, अपडेट पे। और यहाँ पे अगर गौर करो अपडेट का बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसी वाले मेथड पे इसको सेंड करूंगी। मैंने कहा जैसे ही उस पर क्लिक हो तो वो अपडेट स्टूडेंट वाले राउट पे आएगा और अपडेट स्टूडेंट वाला राउट उसे कहाँ ले जाएगा, अपडेट वाले मेथड पे। वो यहाँ आ गया, आ गया। अब करवाना क्या है, रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है। पता है क्या करूंगी, सिंपल जो मैंने इंसर्ट की बारी काम किया था, पहले तो सबसे पहले तो उसी आईडी को फाइंड करो जो अपडेट की बारी आ रही है, यानी सेम आईडी। ये वाली आपने लाइन कॉपी की कि भाई आप सबसे पहले तो उस रिकॉर्ड को ढूंढो कि वही वाली आईडी है ना जिसका एडिट हो रहा है, तो वो ढूंढ के इसमें रख देगा। अब जो काम आपने इंसर्ट की बारी करवाया था वही काम आप कॉपी करेंगे, आप अपडेट के अंदर लगा देंगे। बस यहाँ पे इंसर्ट के बजाय क्या काम होगा, अपडेट का काम होगा। आपने यहाँ पे लगा दिया अपडेट का फंक्शन और आपका काम हो गया। इंसर्ट में जैसे इनपुट से वैल्यू निकल रही थी और डेटाबेस में इंसर्ट हो रही थी, तो अपडेट में भी तो यही होगा ना, इनपुट से वैल्यू निकलेगी और डेटाबेस में जाएगी। तो अभी भी यही हो रहा है, सारी उसी तरीके से वैल्यूज को निकाला है, फॉर्म से वैल्यू निकालो, कॉलम में भेजो। लेकिन इस बार क्या होगा, रिकॉर्ड अपडेट होगा। बस इतना सा मुझे करना था। अब जाते हैं, चेक करते हैं। इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा उसामा खान और यहाँ पे मैंने इसको सबमिट करवाया। यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लारावेल के अंदर अपने रिकॉर्ड को क्या करवा सकते हैं, अपडेट करवा